अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी जिसमें हमने डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल के बारे में बात की थी और डिजिटल सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। ये बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अगर आपका कोई प्रीवियस वन कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फॉरवर्ड मूव करें। क्लियर है सर। चलो ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम, ऑपरेशंस एंड कोड्स, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या कुछ स्टडी करना है उसका आउटलाइन आपके सामने है, जिसमें हमने डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, फिर उसके बाद कन्वर्जन है, फिर बाइनरी अरिथमेटिक है, मींस के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी नंबर पर होगी, फिर कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर है, साइन नंबर है, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद साइन नंबर्स, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इसी तरह डिजिटल कोड और एरर कोड्स। ये हमारे आउटलाइन है इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर एडवांस अंडरस्टैंडिंग तक हम उसको लेके चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा रूटीन डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में जो भी हम नंबरिंग काउंटिंग यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें डिजिट 0 से 9 होते हैं और इनके कम्बिनेशन से मल्टीपल आप नंबर बनाते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर और डिजिटल नंबर जो है बेसिकली फंडामेंटल के तौर पर यूज़ होते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन है या स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है वो बाइनरी नंबर पर होती है, लेकिन आपकी डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ हो रहा है वो डेसिमल है। तो डेसिमल को अंडरस्टैंड करते हुए हम बाइनरी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने कैमरे बंद कर दिया करें। क्वेश्चन है तो फिर माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर आपको मैंने बताया कि जैसे कि आप डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, तो डेसिमल नंबर को जब आप लिखते हैं बेसिकली उसको वेटेड फॉर्म में लिखते हैं आप। यानी वेटेड किस फॉर्म में लिखते हैं, 10 रेज़ टू पावर, उसका वेट होता है 10 रेज़ टू पावर। ठीक है, जब भी आप एक नंबर को लिखते हैं राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, डेसिमल नंबर को जब भी आप लिखते हैं राइट टू लेफ्ट आप राइट डाउन करते हैं, जिसमें आपके पास जो पहली पोजीशन है जिसको हम वंस बोलते हैं, और दूसरी जो पोजीशन है उसको हम टेंस बोलते हैं, और तीसरी पोजीशन आपके पास होती है 100, फिर उसके बाद 1000, 10,000, फिर 100,000। क्लियर? इसी तरह आपके पास मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। जब आप एक नंबर को लिखते हैं, डेसिमल नंबर को लिखते हैं, तो इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं उसके डिजिट्स। ठीक है, अब जो डिजिट होते हैं उनकी एक पोजीशन होती है, हर डिजिट की एक पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि आप जब आपके पास डेसिमल नंबर होता है तो उसमें से आपसे पूछा जाता है कि इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर के अंदर। तो आपने उसके ऊपर जो आप हेडिंग दे रहे हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और इसी तरह से 100,000, तो उस हेडिंग को देखते हुए आप उसकी प्लेस वैल्यू बताते हो। ठीक है, तो आपके पास जो भी डिजिट है उसको आपने पोजीशन देखनी है, उसकी पोजीशन कौन सी है, मीन्स के किस प्लेस पर है वो, और उसकी वैल्यू क्या बनती है। जैसे आपके पास 23 है, यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है, तो आपके पास जो राइट साइड पे नंबर है वो 3 है और लेफ्ट साइड पे नंबर है वो 2। अगर आप इसको कंसीडर करें वंस और टेंस में, 2 डिजिट है ना, यस सर। 2 डिजिट है ना, तो आपके पास ये वंस है और ये टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि इस डिजिट को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना और इस डिजिट को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना।
तो इस तरह से आपके पास इसको आप लिख सकते हैं 2 into 20 2 into 10 और ये प्लस 3 into 1। तो क्या ख्याल है 2 into 10 क्या होता है 20? यस सर, Yes. 25। और उधर आपके पास 3 into 1 3। तो ऐड करें Yes, दोनों sir. 23। 23. 23 जनरेट होता है, सेम नंबर जनरेट होता है। अगर इसी तरह से मैं अगर आपको एक बड़ी वैल्यू दे दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि उसको किस तरह से, अगर आप 1 2 3 अगर आप कंसिडर करें तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100। 1 की प्लेस वैल्यू होगी 100। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो आपने रूल्स पढ़े थे राइट टू लेफ्ट, जो उसकी पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू आपने देखी थी हर डिजिट की, तो उसके मुताबिक आपने बता दिया कि 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है। तो उसको आप 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 100 से। तो अगर आप गौर करें कि 100 जो है उसको लिख सकते हैं 10⁻²। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और सिंपल 10 को लिख सकते हैं 10⁻1। यस सर। और इधर 10⁻0 लिख सकते हैं 1 की जगह Yes, sir. यस सर। 10⁻0। तो इसका मतलब जो मैंने बात की है कि उसमें जितने भी डेसिमल नंबर्स में जितने भी डिजिट्स होते हैं उन तमाम को आपने वेट देना होता है 10⁻। कौन सा वेट देना होता है? 10⁻। 10 raised. अब 10⁻ में क्या आएगा? पावर में आएगा उसकी पोजीशन वैल्यू, पोजीशन। और पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से। पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि आपने पहला जो आपने जो डिजिट है वो उसकी पोजीशन क्या है आपके पास? 0। और दूसरा जो डिजिट है उसकी पोजीशन आपके पास है 1। तो 1। अगर आप पहले डिजिट को देखें तो आपके पास पोजीशन है 0। तो यहाँ पे 10⁻0 लिखा है। 10⁻0 की वैल्यू 1 होती है ना? यस सर। Yes, यस तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10⁻0 है। जी क्लियर? यस यस सर। और इसकी Yes, पोजीशन sir. क्या है? इसकी पोजीशन क्या है? 2 की पोजीशन क्या है? 10⁻1। नहीं, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इसकी फर्स्ट पोजीशन है। इसकी 1 पोजीशन है। पहले 3 की पोजीशन 0 है और 2 की पोजीशन 1 है। 1 ठीक है, 0 से पोजीशन को 0 से आपने स्टार्ट करना है। इसको इसी तरह से रखें जैसे आपने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया। ओके। ठीक है, अब 2 की पोजीशन क्या है आपके पास? 1। तो 1। इसका मतलब जो इसका वेट होगा वो 10⁻1 होगा। यस। और आगे अगर मैंने 1 कहा था तो उसका वेट क्या होगा? 2। 10⁻2। पोजीशन 2 होगी ना उसकी, उसके मुताबिक Yes. उसका वेट बनेगा। अब जो कि 10 डेसिमल नंबर होते हैं ना उसमें कितनी डिजिट्स होते हैं? 0 to 0 to 9। 9 10। तो इस बिहार पर जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी जो बेस होती है उसको हम 10 बोलते हैं। यानी जो रेगुलर हमारे पास नंबर सिस्टम है उसमें जो डिजिट काउंट होते हैं या डिजिट यूज होते हैं वो 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट यूज होते हैं। और उन्हीं के कम्बिनेशन से मल्टीपल नंबर बनाए जाते हैं। जब उनके कम्बिनेशन से डिफरेंट नंबर बनाए जाते हैं तो हमारी सारी डीलिंग डेसिमल नंबर्स पर होती है डेली लाइफ में। तो उसमें 10 डिजिट यूज होने की वजह से उसकी जो बेस है वो 10 कहलाती है। क्लियर? यस सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई पॉइंट समझ ना आता हो? अब यहाँ पे देखें वही बात आ गई जो मैंने अभी बात की है कि आपके हर डिजिट का एक वेट होता है। हर डिजिट का एक वेट होता है। और वेट क्या होता है? बेस रेज टू पावर पोजीशन। फॉर्मूला ज़हन में रख लें। वेट होता है बेस रेज टू पावर पोजीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट इज इक्वल टू बेस रेज टू पावर पोजीशन। ठीक है, क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखें हर डिजिट का एक वेट है, हर डिजिट का एक वेट है, तो हर डिजिट की पोजीशन है, हर डिजिट की एक पोजीशन है ना। जैसे Yes, हमने sir. 2 और 3 को देखा था, तो हमारे पास जो पहली पोजीशन है वो 0 है, तो इसका मतलब बेस आपके पास यहाँ पे क्या है, बेस आपके पास डेसिमल नंबर होने की वजह से 10, 10 10. और रेस्ट पर पोजीशन 0, इसी तरह 0. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर? yes sir, Yes, sir. इसी तरह अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट में, अगर आप रियल नंबर में आप जाते हैं, रियल नंबर में जाते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जब आप डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को, यानी रियल वैल्यू को, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होती है, जैसे हम अमाउंट वगैरह को लिख देते हैं, पॉइंट में लिख देते हैं, या मार्क्स को पॉइंट में लिख देते हैं, तो उसमें भी पोजीशन होती है। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट होते हैं, उनकी भी पोजीशन, यानी उनका भी वेट होता है। उनकी जो पोजीशन होती है वो माइनस सीरीज की तरफ मूव करते हैं, मीन्स के -1 -2 -3, इस तरह से उनके वेट बनेंगे। 10 रेज़्ड पावर -1, 10 रेज़्ड पावर -2, 10 रेज़्ड पावर -3। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट के वेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर? Yes, कोई sir. क्वेश्चन? no, No, sir. अच्छा जी, यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखें, वो कहता है जी डेसिमल नंबर है 47। वो कहता है एज ए सम ऑफ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, एक्सप्रेस करना है आपने उसको, बयान करना है, मींस कि आपने उसको एक्सपेंड कर देना है किस फॉर्म में, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट। तो यहाँ पे देखें, राइट टू लेफ्ट आपके पास 2 डिजिट है, राइट टू लेफ्ट आपके पास 2 डिजिट है, और दोनों की पोजीशन क्या है, 0 और 1, ऐसे ही ना। Yes, sir. जी, Yes, sir. हर डिजिट को उसके वेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, हर डिजिट को उसके वेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पहले डिजिट का वेट होता है 10 रेज़्ड पावर 0, और दूसरे डिजिट का वेट होता है 10 रेज़्ड पावर 1, तीसरे डिजिट का वेट होता है 10 रेज़्ड पावर 2, चौथे डिजिट का वेट होता है 10 रेज़्ड पावर 3 एंड सो ऑन। तो हाँ, आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 वेट का प्रोडक्ट आपने लेना है, इंडिविजुअल डिजिट, और फिर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है आपके पास, सेम एज एडिशनल वैल्यू जनरेट होगी। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है, 939 को आपने इस फॉर्म में लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. जी, Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने एक आप लोगों के लिए एक्सेल की शीट पे भी थोड़ा सा बनाया है, मैं उस पे भी आपको शो करवा देता हूँ। एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? जी सर, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखें, बेस हमारे पास है कितनी, 10, 10। आपके पास अगर नंबर है, सपोज करें आपने नंबर दिया था, कौन सा नंबर दिया था, 47, 47, ये 4 और ये 7। गौर करें, इसका डेसिमल नंबर 47 ही है। अब यहाँ पे गौर करें, ये जो 1 है, ये 10 रेज़्ड पावर 0 कह सकते हैं इसको, जी सर। और ये Yes, जो sir. 10 है इसको 10 रेज़्ड पावर 1 कह सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे देखें, ये 4 × 10 40, और 7 × 1 7, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 47। तो बाकी कोई चीज यूज नहीं हुई, क्योंकि बाकी डिजिट हमारे पास नहीं है। इस वक्त हमारे पास जो वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 47। ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो इस पे लिखा हुआ है, इस पे मैंने फार्मूला लगाया, इस पे लिखा भी हुआ है वेट। ये वेट है और ये पोजीशन है। कहाँ से शुरू होती है? 0 से ऑनवर्ड, no sir, 0 से ऑनवर्ड yes, ये पोजीशन है। उस पोजीशन को हमने पावर बना दिया किसका? 10 का। अब 10 क्या है आपके पास? बेस। अब यहाँ पे गौर करें, इस पे फॉर्मूला क्या आपको नजर आ रहा है?
एक्सेल आती है ना आपको? No, sir. एक्सेल नहीं आती आपको? नहीं Yes, sir. आती है. चलो पूछते रहिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा। अभी देखें, हमने उधर बुक में हमने देखा था 10 रेस्ट पावर हमने बनाया था, 10 रेस्ट पावर पोजीशन, ऐसे ही कहा था ना? यस सर. तो Yes. यहाँ पे गौर करें, B1 रेस्ट पावर I4, B1 कहाँ है? ये B है और ये 1 है, तो ये बेस आ गई 10, ये बेस आ गई ना 10। यस Yes, sir. Yes, sir. और Father, no. I4 क्या चीज है? ये I और ये 4th रो, तो इसका इंटरसेक्शन ये पोजीशन 0. 10 रेस्ट पावर 0 1। Yes, sir. क्लियर? जी सर. Yes, sir. यस सर. तो इसी तरह इसको देखें, H4 है, इधर बेस वही है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये H4, H और ये 4, ये वाला ये वैल्यू यहाँ पे देखें, रेफरेंस देखें H4 आ रहा है, इस सेल का जो रेफरेंस है वो H4 आ रहा है, इसका मतलब बेस रेस्ट पावर 1, तो ये 10 आ गया। बेस क्या थी आपके पास? 10 और रेस्ट पावर 1, 10 रेस्ट पावर 1 10। 10. क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यहाँ पे कोई क्वेश्चन? No. No, sir. अच्छा, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एक्सप्रेस करना है डेसिमल वैल्यू को। अब ये डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, इसमें सम ऑफ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट उसी तरह से आपने करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है आपने कि ये जो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है, उसको आपने कैसे लिखना है। सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने डिस्क्राइब किया था कि 2 इंटू यानी फर्स्ट डिजिट इंटू उसका वेट। अब वेट क्या था, आपने किस तरह मूव करना है? फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। तो उसमें वेट हमारे पास है 10 raised to power -1, 10 raised to power -2, 10 raised to power -3 एंड सो ऑन। ऐसे था ना? यस सर. अभी हमने वेट देखे थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्लियर? जी सर. क्लियर है कि नहीं? Yes, जी sir. सर. Yes, sir. अब यहाँ पे देखें उसी तरह से Sir. ये 8 का वेट जो है 1 है, 6 का वेट 10 है और 5 का वेट 100, वही 1 10 100। उसके बाद यहाँ पे देखें 0.23 है, उसमें हमने क्या किया है? +2 इंटू 10 raised to power -1 +3 इंटू 10 raised to power -2। तो इस तरह से जब आप उसको सॉल्व करते हैं, मीन्स के उसको रेसिप्रोकल उसका निकालते हैं 1/10 और ये 1/100, तो उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट उसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 और 0.03 इन सब को ऐड करें तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू जनरेट होती है, जो कि आपके पास, जिसको आपने एक्सपेंड करना था, एक्सप्रेस करना था डेसिमल फॉर्म में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ अब डेसिमल नंबर सिस्टम की समझ आई है कुछ। डेसिमल नंबर्स में किस तरह से हम उसको लिखते हैं, किस तरह से उसका वेट कैलकुलेट होता है। वेट का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? Base Yes, sir. power. Yes, power. Base की power position. बेस की पावर पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 0. 0. No, sir. किस डायरेक्शन में होती है? Left to 1. right. सॉरी, Right. बोलें। Right to left. Right. Right to Right. राइट लेफ्ट होती है। क्लियर? Yes, sir. और आप, आपके सामने जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. वेट के मुताबिक आपने देखना है। वो कहता है what weight does the digit 7 have in each of the following numbers? 7 का वेट बता दें A B C D में। 7 का वेट बताएं जी। पहले A में बताएं, कौन बताएगा?
10. 10, इसका वेट 100. और इसका 1000. इसका 10 power minus -1 -1. -1 जो पहला डिजिट है वो पॉइंट के फौरी बाद कंसीडर होता है, ठीक है। अगर आप 22/7 को हल करें, सॉल्व करें, जिसको आप पाई बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू कोई बता सकता है? कैलकुलेटर से निकाल के बता दो। 3.14. 3.1485. आगे चलता जाता है, देखें जरा। चलता रहता है ये। Yes sir. आपने पढ़ना कहाँ से शुरू किया? 3.14 2 3 4 5 ऐसे पढ़ना शुरू किया ना। तो डेसिमल पॉइंट के फौरी बाद जो डिजिट है वो आपका पहला डिजिट है फ्रैक्शनल पार्ट में। फ्रैक्शनल पार्ट में जो आपने पढ़ना होता है लेफ्ट टू राइट पढ़ना होता है, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसमें आपने पढ़ना होता है राइट टू लेफ्ट। क्लियर? Yes sir. Yes. Yes sir. नेक्स्ट वन है हमारे पास बाइनरी नंबर्स। जिस तरह हमने डेसिमल नंबर्स को स्टडी किया उसी तरह से हमारे पास बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर में मैक्सिमम 2 डिजिट यूज होते हैं जिसको हम 0 और 1 बोलते हैं, ठीक है। 0 और 1, और इनकी बेस जो होती है वो 2। जैसे हमने पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमने पढ़ी थी 10। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट यूज होते हैं 0 और 1, तो उनकी बेस क्या है? 2. अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि 101 है, आपके पास एक बाइनरी नंबर है 101 बाइनरी नंबर है, तो क्या आप बता सकते हैं हर इनमें से 101 जीरो का वेट बता सकते हैं आप? 2 की पावर 1. 2 की पावर 1। और जो 101 जो तीसरा 1 है उसकी पावर, उसका वेट 2 Power 2. 2 की पावर 2 raised to power 2. 2। 2. बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इसको मैं एक्सेल शीट पे आपको शो करवाऊं तो हम इसको भी देखते हैं एक्सेल में किस तरह से वैल्यू जनरेट होती है या कन्वर्जन किस तरह से होती है। मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या बेस कौन सी रखेंगे? 2 बेस हमने रख दी 2। अब हमारे पास आप जो वैल्यू होगी वो 1 और 0 फॉर्म में होगी, ऐसे ना? Yes sir. Yes 1 और sir. 0 फॉर्म में होगी ना। अभी हमने बात की है 101 की, 1 Sir. 0 1। तो आपके ख्याल में ये नंबर कौन सा होगा? बाइनरी फॉर्म में है ना? जी सर. अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वेट फार्मूले के मुताबिक, हमने वेट को अंडरस्टैंड किया, अभी वेट को अंडरस्टैंड किया, हर बिट का हर डिजिट का एक वेट होता है और उसका एक प्रोडक्ट आपने लेना होता है। प्रोडक्ट के बाद आपने सम कैलकुलेट करना होता है। ऐसे ही है ना? अभी हमने जैसे Yes sir. ये पढ़ा था, हमने 23 को पढ़ा था, हमने 23 को पढ़ा था, ये 23, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 22 को मल्टीप्लाई कर दिया था 10 के साथ, और 3 को यानी इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 1 के साथ। ऐसा था ना? Yes sir. Yes sir. जी सर. ऐसे था ना? और फिर हमने इसको क्या किया था, ऐड किया था। आपके सामने एक्सेल के फॉर्मूले भी बना रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। ये नंबर आपके पास जनरेट हुआ था 23। 23 को आप इस तरह से लिख सकते हैं ना डेसिमल Yes फॉर्म में, sir. यानी ये उसके वेट के मुताबिक। अब आपके पास है बाइनरी फॉर्म 01 की फॉर्म। तो जब 01 की फॉर्म को भी इसी वेट के तहत आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका डेसिमल नंबर निकलेगा आपके पास, उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो डेसिमल इसका क्या बनेगा? 5. 5। कैसे बना? यहाँ पे देखें, इसकी पोजीशन आपके पास क्या है? 0। 0. और 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1. 1. तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है?
2 2 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 4 4 अच्छा, अब आपने क्या करना है, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है वेट के साथ। अब ये वेट निकला है 3, वेट निकला है ना, जी सर। तो इस 1 को हम इस वेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 1 और इस 0 को इस वेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर? 0 इस 1 को इस वेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर? 4 4। अब ये इंडिविजुअल बिट के वेट के मुताबिक आंसर जनरेट हो गए, फिर इनको क्या करना होता है, सम करना होता है। तो सम करें, 4 4 plus 1 5 4 + 0 4 + 1 5। क्लियर? Yes, sir. yes sir। समझ आइए इसकी? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब दोबारा बुक की तरफ आ गए हम। बुक शो हो रही है आपको? Yes, sir. अच्छा जी, थक तो नहीं गए? yes sir No. Sorry. No. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने बात की है कि उसमें 2 बिट्स यूज होती हैं, 0 और 1, ठीक है, और उसकी जो बेस है वो हमारे पास 2 होती है। ठीक, अब हमारे पास ये कन्वर्जन में हमने डेसिमल नंबर्स निकाले थे। हमने एक वैल्यू ली थी 101, उसको हमने देखा था डेसिमल फॉर्म में, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनती थी, अभी हमने देखा है 5 5। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास 0 है, डेसिमल वैल्यू 0 है, तो उसका बाइनरी कोड 4 बिट्स में क्या होगा? 4 बिट्स में सारे ही 0, और इस 1 का सिर्फ ये वाली बिट 1 है, बाकी तीनों बिट 0 है। ये कैसे निकल रहा है? 2 है तो 2 के लिए हम लिख सकते हैं 0 1 0 0, 3 के लिए लिख सकते हैं 1 1 0 0। बता सकते हैं कोई कैसे कन्वर्ट किया होगा? yes sir हाँ जी, बताएं। Decimal को binary form में। सर ये डेसिमल को 2 पे डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर बचता है उसे लिख अभी लीजिए। हमने टू की तरफ नहीं गए, अब डिवीजन की तरफ नहीं गए, अभी हम वेट की बात कर रहे हैं। अभी हम जस्ट वेट की बात कर रहे हैं, तो वेट को आप देखें 4 बिट्स Okay, में 2 raised आपने to देखना है, power ठीक है। आपके पास गौर करें, आपने अभी वेट फॉर्मूला देखा था किसका? बाइनरी का और 10 डेसिमल नंबर का। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर इस तरह से लिखूं, यहाँ पे लिखूं, अगर 2 रेज़ पावर, कौन सी पावर बनेगी? अब ये आपके पास है ना 4 बिट्स हैं, बताएं पावर, बताएं इसकी। 0 आएगा सर पहले। वो 0 0 आपका आएगा इस जगह पे, इस पहली पोजीशन पे। अब ये चौथी पोजीशन है, तो वो पोजीशन नंबर क्या होगा, पोजीशन वैल्यू क्या होगी? 4 3 होगी 4 3 होगी ना, 3 आएगी। इज इक्वल टू 8, yes sir। ऐसे ही है। 8 yes पहले sir इधर से Yes, स्टार्ट sir। करते हैं ना, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। 2 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है 2 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास क्या है, 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे ना। 4 तो हम Yes, sir. इसको सिलेक्ट कर लेते हैं होम पे जाके, तो यहाँ से अच्छा ये आपको क्लियर हो गया। 1 2 4 8, ये 4 वेट बनते हैं, ऐसे ना। yes sir अगर मैं यहाँ Yes. पे राइट डाउन करूँ, यहाँ पे इसका वेट लिख दूँ 1, इसका वेट लिख दूँ 2, और इसका वेट क्या होगा 4 4, और इसका वेट
8 8, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास वेट आ गई। अब अगर गौर करें, आपने कौन सी वैल्यू देखी है, 3 देखी है, तो इन वेट्स के अंदर किन किन वेट्स को ऐड करें कि 3 जनरेट हो? 1 और 2 1 1 and और 2. 2। अब इसका, अब देखें 1 और 2 हमें चाहिए, देन 3 बनेगा। तो यहाँ पे देखें 1 भी ऑन है और 2 भी ऑन है और बाकी सारे ऑफ ऑफ। तो इसका मतलब ये 3 का कोड है, 1100 3 का कोड है। लेट्स से हम कहते हैं 7 है, तो 7 बता सकते हैं इनमें से किस किस को ऐड करें कि 7 आ जाएगा, किस किस वेट को ऐड करें कि 7 चले? 1 2 4 1 1 to 2 4 sir. तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 अनेबल है, बाकी सब डिसेबल। डिसेबल ऐसे ही है। अब ये 10 है डेसिमल नंबर, तो बता सकते हैं कौन कौन से वेट अनेबल करें हम? 2 and 8 8. 2 2 and 8 2 और 8। 8. ये आपके पास 2 ऑन है, 8 ऑन है और ये दोनों ऑफ। ऑफ क्लियर है पॉइंट? यस सर 15 को देखें, 15 के लिए चेक करें किस किस को ऑन करना पड़ेगा। सारे वेट को ऐड करें, चारों वेट्स के पोजीशन के मुताबिक जो वेट निकले हैं उन सबको ऐड करें तो आपके पास 15 जनरेट होता है। गौर करें, यस सर तो सभी को अनेबल किया तो देन आपके पास 15 का वेट जनरेट होता है। तो लिहाजा आप वेट फार्मूले के तहत आप फौरी तौर पर डेसिमल में कन्वर्जन और बाइनरी में कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने बाइनरी में लेके आना है तो आपने क्या करना है, वेट को देखना है, ऐसे ना। यस सर Yes sir. अभी जस्ट हम वेट की बात कर रहे हैं, वेट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि वेट को हम यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। यस सर यस क्वेश्चन है किसी का? नो सर नो सर जो आपके पास जो भी लार्जेस्ट डेसिमल नंबर होगा ना, वो 2n-1 होगा। अब आप कहेंगे n क्या है? n आपके पास नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास 2n-1। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 16. कितनी वैल्यूज हैं? 16. यहाँ अगर आप यूं कह लें कि अगर आपके पास बाइनरी नंबर है, अगर बाइनरी नंबर है तो उसकी बेस है 2, तो उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 2 होती हैं। Si- नंबर ऑफ बिट्स 2 होती है ना बाइनरी नंबर्स में। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. यस सर 0 and 1. 0 और 1, तो उसका जो मैक्सिमम नंबर है, लार्जेस्ट वैल्यू है, वो क्या है? 1 बेस -1। बेस Base -1 minus आपके पास जो भी नंबर सिस्टम होगा उसका जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? बेस बेस -1। -1 अगर आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसकी बेस क्या है? 10. और -1 करेंगे 9. 9. 9, तो वो 9 उसका लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जनरली बात कर रहा है कि विद n बिट्स यू कैन काउंट अप टू ए नंबर इक्वल टू 2n-1। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास 4 बिट हैं, 4 बिट हैं, तो 2n-4 कितना होता है? 16 16 होता है ना। 2n-4 16 होता है, तो -1 करेंगे तो क्या होगा? 15 15. तो लार्जेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा है? 15। किस बिहाफ पर? n के बिहाफ पर। n अगर आपके पास 4 है, समझ लगी? Yes, यस sir. सर इस पॉइंट की समझ लगी है आपके? मतलब आपके पास नंबर ऑफ बिट्स देखें, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4, कोई भी नंबर देख लें, 4 बिट्स हैं, तो इसका मतलब n आपके पास यहाँ पे क्या है? 4 4। तो 2n-4 16 -1
तो उसका 15. लार्जेस्ट डेसिमल नंबर 15 होगा। ओके, Okay. Yes. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है।